हेलो डियर ऑल, होप आप सभी लोग सही सलामत हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज मैं बेसिकली रॉबर्ट ग्रीन का जो 48 लॉज ऑफ पावर जो बुक है, ये बुक का मैं समरी करने जा रहा हूँ। और प्रीवियसली मैंने, आप देखोगे, जो अगर आप फॉलो किया है मुझे, तो 1 से 5 तक का जो मैंने लॉज है वो लॉज के बारे में बताया था। इस बुक में बेसिकली 48 लॉज है जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। रॉबर्ट ग्रीन डीप साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो जो भी चीज़ लिखते हैं वो बहुत ही इम्पैक्ट है। अगर आप पढ़ोगे उनका किताब, उनका बहुत सारा किताब है और इसका अंदर 48 लॉज ऑफ पावर, वो बहुत ही पावरफुल किताब है। अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो वो ज़िंदगी में, तो ऑथर बोलते हैं कि जो आप बहुत ही मतलब पावरफुल बन जाओगे। और अगर आप रिलेट करोगे ये सब जो लॉज है इधर, तो कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे कि जो आप इतना दिन से नहीं जानते थे, लेकिन अगर आप जान लेते हो, अगर आप ये अडॉप्ट कर लेते हो अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 1 to 5 पॉइंट। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 6 to 10 पॉइंट। और ये वीडियो में बेसिकली जो 48 लॉज है, मतलब पार्ट पार्ट में बनाने पा रहा हूँ। और 1 से 5 तक का एक बनाया, और 6 से लेकर 10 तक का एक बनाऊंगा, उसके बाद 11 से लेकर 15 तक एक बनाऊंगा, 16 से लेकर 20 तक, ऐसे ऐसे करके मैं बनाऊंगा, मतलब बहुत सारा पार्ट में। और मैं बुक से जो भी मतलब समझ मुझे आता है, तो वो बुक का मुझे जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उस अंडरस्टैंडिंग को मैं आप लोग के पास इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो जो 6 पॉइंट है, उसमें मेनली ऑथर बोलते हैं कि जो कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी कि मान लो कि अगर आप 50 आदमी का भीड़ पर हो और आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, और ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इम्पैक्ट है इस सोसाइटी में, मान लो कि, लेकिन आपको कोई नहीं पहचानता, लेकिन प्रोडक्ट आपका है। मान लो कि जो जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, वहाँ बहुत सारा इंसान का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पैसा दिया है दूसरे लोग में। सीईओ डिफरेंट होता है, होता था उस टाइम पर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं इधर मिलकर काम करते हैं एप्पल में। लेकिन अगर एप्पल के बात में बोलूँ, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो एप्पल मतलब स्टीव जॉब्स। क्योंकि देखो, स्टीव जॉब्स टैलेंटेड थे, हम लोग को सबको पता है। और वो प्रोडक्ट के बारे में, उनका उनसे अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर उनसे अच्छा कोई नहीं पता है, मतलब मीन्स ही इज़ द बेस्ट इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ है, जो अगर स्टीव जॉब्स, अगर प्रोडक्ट, हमेशा आप देखोगे, जो हमेशा वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने आते थे, तो वो खुद आते थे स्टेज पर और खुद आकर वो प्रोडक्ट के बारे में बोलते थे और एक्सप्लेन करते थे। इसके वजह से क्या ना, एप्पल के बारे में जब हम लोग सुनते हैं एप्पल के बारे में, तो हमेशा हम लोग का स्टीव जॉब्स का नाम ही आता है। लेकिन एक चीज़ देखो, स्टीव जॉब्स जो प्रोडक्ट जो बनाता था, तो स्टीव जॉब्स के साथ साथ दूसरा इंसान लोग भी जुड़े थे, लेकिन दूसरा इंसान का नाम इतना नहीं आता है, क्योंकि उन लोग ने कभी भी उनका जो टैलेंट है, वो टैलेंट को कभी भी मतलब एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब कोई बात बोलकर, जो हम लोग को जो, मान लो एक आप 50 आदमी का भीड़ पर हो कहीं पर, और कहीं पर मीटिंग पर हो या कोई पब्लिक डिस्कशन पर हो, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यानी कि, और आपके पास बहुत ही टैलेंट है, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जो 48 इंसान है, आप 48 इंसान के जैसे आप नॉर्मल इंसान ही हो। लेकिन अगर आप स्टैंड करो खुद के लिए, और खुद का टैलेंट है वो पॉजिटिवली अगर आप वो एक्सप्लेन करते हो, या मतलब अच्छा एटीट्यूड के साथ, तो 49 जो इंसान है वो आपको याद रखेगा, मेमोरी रखेगा। तो हमेशा इस बुक का जो 6 लॉज है, जो आपका अगर कोई टैलेंट है, वो दूसरा इंसान को पता होना चाहिए, जो हाँ, मतलब उनका दिमाग में एक मेमोरी होना चाहिए आपके लिए। तो ये बेसिकली ए 6 लॉ है, जो कोई भी आप काम कर रहे हो, टैलेंटेड हो, और आपको वो दूसरा का दिमाग में वो इम्प्रिंट करना पड़ेगा कि जो हाँ, मेरा अंदर ये टैलेंट है, मतलब उस बंदे के में इस पर्टिकुलर टैलेंट है। तो ये चीज़ एक हो गया 6। और जो 7 पॉइंट है, वो है गेट अदर्स टू डू द वर्क्स फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। सो इट में साउंड कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर आप देखोगे, जो कोई भी पॉलिटिशियन हो गया या कोई भी मतलब बड़ा लीडर हो गया, वो हमेशा क्या करता है ना, देखो, एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे बहुत सारे लोग आर इन्वॉल्व, राइट? और दे हैव गेव देयर 100% फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। बट जब टैलेंट, मतलब जब क्रेडिट लेने होता है, तब क्या होता है ना, अगर कोई अच्छा काम हुआ तो पॉलिटिशियन क्रेडिट ले लेते हैं, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बन गया तो सीईओ क्रेडिट ले लेते हैं। तो ऐसे जो चीज़ है, तो एक चीज़ हमेशा से चलता आ रहा है। अगर राजा का अमल में अगर देखोगे, जो जब किंग रहते थे, किंग का किंगडम रहता था, किंगडम में कोई भी काम होता है, तो उधर तो बहुत सारा एडवाइजर रहता था, जो कि वो काम में उन्हें मदद करता था। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होगे, तो उधर तो देखो बहुत सारे एडवाइजर रहते हैं, और उन लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करो ये करो। तो ऐसे ही देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है,
तो ये लिटिल बिट डार्क और लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू मेक अदर टू डू योर वर्क। यानी कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और लिटरली इज एक्चुअली इट्स डार्क एंड कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज द ट्रूथ, राइट। तो हमेशा आप देखोगे जो जो नीचे लेवल में जो इंसान काम करता है तो वो कभी भी क्रेडिट नहीं पाता है कोई भी चीज़ के लिए। लेकिन हम लोग का जो हार्ड वर्क रहता है, हम लोग का जो मेहनत रहता है, वो मेहनत के जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में हमेशा जो ऊंचे इंसान रहते हैं, जो कि सीईओ रहते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, वो हमेशा वो ग्रैब कर लेते हैं। तो दिस एक्चुअली मतलब ये साइकोलॉजी हमेशा से ही रहता है। और जो मतलब देखो, और भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अगर आपसे अगर आपका कोई ग्रोथ चाहिए, आपका कोई कंपनी का ग्रोथ चाहिए या आपका कोई भी फील्ड में आपका ग्रोथ चाहिए, तो हमेशा से चूज ए फ्रेंड, राइट, और चूज ए एम्प्लॉय हु आर मोर टैलेंटेड देन यू। यानी कि कोई भी टैलेंटेड इंसान अगर आपसे बेहतर हो तो आपका कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होएगा। इसलिए जो मतलब कोई भी आप अगर बिल्डिंग मतलब कोई भी एक बिजनेस आप बिल्ड अप कर रहे हो या कोई भी आप चीज़ को लेकर आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो हमेशा आप ये चूज करो कि जो मुझसे जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसे मैं हायर करूँगा। आपका बराबरी का नहीं और आपका नीचे नहीं, आपसे जो टैलेंटेड है, जो ज़्यादा जानता है, और यही होता है सेक्रेट सक्सेस के पीछे, राइट। तो ये हो गया आपका 7 लॉज। और जो 8 लॉज जो हो गया उसका जो मतलब है मेक अदर पीपल कम टू यू। यानी कि देखो, हम लोग को दो चीज़ होता है। क्या क्या होता है देखो, अगर इफ़ यू कंपेयर, राइट, सो यू हैव टू थिंग। वन ऑप्शन इज दैट दैट आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरा इंसान को मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। और एक चीज़ है, आप एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाए हो और आप इंसान को चेस कर रहे हो, आ जाओ मेरे पास आकर मेरा प्रोडक्ट ले लो। द थिंग इज दैट दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मेकिंग योर ओन डिजिटल ब्रांड। देखो, जो अगर दो चीज़ है, अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप ध्यान रखो कि जो मेरा प्रोडक्ट इतना वैल्यू जनरेट करता हो, तो दूसरा इंसान वो आएगा मेरे पास और आकर वो चूज करेगा कि मेरा प्रोडक्ट ओवर दैट प्रोडक्ट, मतलब दूसरा कोई इंसान जा रहा है कस्टमर के पास। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि जो आप ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बनाए हो कि दूसरा इंसान आ रहा है आपके पास, तो व्हिच आर मोर वैल्यूएबल, ऑफकोर्स द फर्स्ट वन, राइट, जो कि दूसरा इंसान आपके पास आ रहा है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। So the thing is that if it's come about the like digital marketing or anything like digital creation or digital create, जो भी चीज़ ले लो, देखो हम लोग के पास बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है ना। लेकिन देखो, अगर आप कॉस्मेटिक का ब्रांड भी ले लो, तो कुछ कुछ कॉस्मेटिक का ब्रांड का कॉम्पोजिशन सेम रहता है दो चीज़ का, लेकिन दूसरा कंपनी का मार्केटिंग इतना अच्छा से करता है, इतना प्रोडक्ट को अच्छा डेवलप करते हैं, अच्छा मतलब पैकेजिंग अच्छा करते हैं, मार्केटिंग टीम इतना इतना स्ट्रांग रहता है, तो दूसरा इंसान सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो कि ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, जो कि दूसरा इंसान मतलब सोचता है कि जब मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्योंकि देखो कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन पीपल आर चूजिंग दैट थिंग ओवर दैट, राइट। तो यू नीड टू, ये आपका 8 लॉज है बिजनेस में, आपका काम देगा कि जो ऑलवेज choose that which are valuable for other people, not that simply you are means you build a product but it has no value over like in society, right. So you should choose a product, or if you are like preparing for anything, like if you have the entrepreneurship mindset, then choose that your product should be very best, right, it should be best. एंड द नाइन्थ पॉइंट इज दैट विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू योर आर्गूमेंट। यानी कि देखो, कोई भी सिचुएशन में क्या होता है ना, हम लोग ह्यूमन का तो एक सिंपल नेचर है कि हमेशा से मतलब दे विल चूज दैट आई विल आर्गू दैट, मीन्स सपोज आपको कोई कुछ बोल रहा है कि जो यू आर डम और मे बी वॉट एवर, राइट। सो लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आर्गू कर रहे हो, जो वो मुझे बोला क्यों बोला। हम लोग हमेशा हर कोई चीज़ को ईगो में ले लेते हैं, इतना में ईगो ले लेते हैं कि जो हम लोग हमेशा कोई इंसान अगर हम लोग को कुछ बोलता है तो हम लोग आर्गूमेंट पर चले जाते हैं। तो आर्गूमेंट में चले जाने से तो हम लोग आर्गूमेंट में चले जाते हैं। तो इधर जो नाइन्थ लॉज है, ऑथर बोलते हैं कि जो आपको कोई चीज़ को लेकर किसी भी देखो, कोई भी चीज़ हो रहा है हम लोग के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को अकाउंटेबल कर देते हैं, जो इसका गलती है उसका गलती है। लेकिन हम लोग हमेशा हम लोग का अंदर जो चीज़ है उसे कभी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करते। मान लो कि जो कोई आपको बोला कि जो तू ऐसा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जाते हैं और हम लोग का एनर्जी आर्गूमेंट में दे देते हैं दूसरा इंसान को गलत प्रूफ करने के लिए।
लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट सिंपली इग्नोर दोज़ पीपल और दोज़ कमेंट। मीन्स इट्स वेरी नेचुरल दैट आप जितना भी ग्रो करोगे इन लाइफ, सो दिस ऑल कमेंट विल कम एवरी डे। सो इग्नोर दोज थिंग, राइट। सो ये हो गया आपका 9th पॉइंट। इंस्टेड यू जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ और बिल्ड अप स्किल दैट विल बी वेरी, लाइक इट विल गिव यू द सम पॉइंट, सम वैल्यू इन योर लाइफ, राइट। और मीन्स अगर आप दूसरे के पास जा रहे हो, जाकर आप आर्गूमेंट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। The 10th point is that in fact, like avoid the unhappy and negative people. See, we have two kind of people. If you see that, like we have, you can divide that in the 50-50%. That if you 100 people are there, if you consider like 50 people will be different kind. Different kind means they have everything, but still they are very unhappy. They think that we are very unfortunate, we are unlucky. But they are always, they have one pattern that अनहैप्पी उन्हें रहना ही है। लेकिन दूसरा एक इंसान है, देखो उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या करता है ना, वो हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ऑथर बोलते हैं कि जो 10th लॉज में जो हम लोग को हमेशा जो नेगेटिव पीपल जो रहते हैं, नेगेटिव इन द सेंस दैट जो हमेशा नेगेटिव चीज़ सोचता रहता है, जो यस मतलब आई हैव नथिंग, लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल, or the people who are very, who those never appreciate whatever they have, or they have the kind of pattern where they always choose that, like they show themselves, or the inside also they are very unhappy. सो ऑथर बोलते हैं कि जो इन सब जो इंसान है, इंसान लोग को अवॉइड करना चाहिए, जिनका पैटर्न है कि जो अनहैप्पीनेस, और ऐसा बोलते हैं कि जो मैं अनलकी हूँ और मुझे मेरा पास कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा जो इंसान जो सब बोलते हैं, ये सब इंसान इन्फेक्शियस पीपल होता है, जो कि हम लोग को, जो उन लोग का जैसे हम लोग का जो माइंडसेट वो भी हम लोग को ऊपर ट्रांसफ़र करता है। देखो यही होता है हम लोग का जो 10th लॉज। तो अगर मैं बोलूँ, जो फर्स्ट पॉइंट जो हो गया, जो कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, मानेंगे अगर आपका पास कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर आप कोई टैलेंटेड हो, कुछ भी चीज़ में अगर टैलेंटेड हो, आपको दूसरा वो शोकेस करना चाहिए, और दूसरा इंसान वो रिकॉग्नाइज करे जो आपके पास वो टैलेंट है और आपके पास वो मतलब पावर है। तो ये हो गया आपका फास्ट। लेकिन आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप दूसरा इंसान का ब्रेन पर कोई इम्प्रिंट नहीं कर रहे हो, और उसका दिमाग में कोई मेमोरी नहीं है आपके लिए, तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग। हम लोग को ऐसा कुछ पॉजिटिव थिंक करना चाहिए, मतलब कोई चीज़ करना चाहिए जो कि दूसरा इंसान को एक मेमोरी देता हो, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव आपका अंदर जो चीज़ है उसका अंदर वो ब्रेन में इम्प्रिंट हो गया है, राइट। मेमोरी आपको देना है। सेकेंड हो गया क्या, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। यानी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और डार्क है, लेकिन ऐसा ही दुनिया चलता आ रहा है। तो अगर आप कोई चीज़ में ग्रो करना चाहते हो और कोई बेहतरीन होने चाहते हो, हमेशा एक चीज़ करो कि जो आपको एक अच्छा इंसान, मतलब अच्छा टैलेंटेड इंसान हायर करना चाहिए जो आपसे भी टैलेंटेड हो। ये हो गया आपका 7th लॉज। और जो 8 लॉज है, मेक अदर पीपल कम टू यू। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट का अंदर इतना मतलब वैल्यू होना चाहिए जो कि दूसरा इंसान आपके पास आता हो। ऐसा नहीं है कि जो आप ऑर्डिनरी एक प्रोडक्ट बना लिए हो और दूसरा इंसान के पास आप चेस कर रहे हो। सो योर मतलब वैल्यू शुड बी इन योर प्रोडक्ट, और वो दूसरा इंसान अगर उसे पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट में वैल्यू है, तो वो दूसरा इंसान आएगा। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगर कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट डेवलप करने चाह रहे हो और आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट डिफरेंट दिखना चाहिए, डिफरेंट क्वालिटी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए बेसिकली, तो आप सेल कर सकते हो। फोर्थ जो पॉइंट हो गया, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू द मीन्स आर्गूमेंट। सो हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा हम लोग आर्गूमेंट चूज करते हैं। अगर कोई कुछ हम लोग बोलता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो दिस एक्चुअली नॉट गुड थिंग, क्यों मुझे ऐसा बोला है, मीन्स दिस इज एक्चुअली मुझे ऐसा उसे नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग आर्गूमेंट में चले जाते हैं और उसे सोचते हैं कि जो नहीं, उससे मन जितने नहीं देते। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि जस्ट इग्नोर दोज थिंग, और आपका अंदर जो स्किल है उस स्किल के ऊपर आप काम करते रहो और खुद को डेवलप करो। और दूसरा इंसान में इतना भी मतलब जो पोटेंसी नहीं है कि जो आप आपका एनर्जी आप सब हर कुछ और दूसरा इंसान के ऊपर वेस्ट करते रहो। फिफ्थ जो होगा, इन अवॉइड द अनहैप्पी और नेगेटिव पीपल। यानी कि जो इंसान हमेशा बोलता है कि जो मैं अनहैप्पी हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मुझे मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसा जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमेशा बोलता ही रहता है कि जो मेरा अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये सब इंसान लोग को क्या बोलते हैं ना, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो
अगर हम लोग उन लोग के साथ रहे तो हम लोग का भी पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि जो हम लोग हमेशा हर कोई चीज़ को हम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा वो सब चीज़ को क्या करेंगे ना, मतलब उन लोग का जैसे हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।